वो बी को वुड सप्लाई नहीं कर सका, इसका इफेक्ट क्या होगा? बी जो होगा वो सी को फर्नीचर सप्लाई नहीं कर सकेगा। अब वो गलत किसके साथ हुआ? बी के साथ। बी जो 10,000 रुपए रिकवर कराएगा, डिफरेंस बिटवीन कॉन्ट्रैक्ट प्राइस एंड मार्केट प्राइस, उसका नाम क्या है? उन 10,000 रुपए का ऑडिट डैमेज, वो तो अलग कहानी है। अब बी को नुकसान क्या क्या हुआ? बी को दो तरह के नुकसान हुए। एक नुकसान तो उसको हुआ लॉस ऑफ प्रॉफिट। इस लॉस ऑफ प्रॉफिट का मतलब बच्चों क्या है? ये वो अमाउंट है, ये वो प्रॉफिट है जो बी कमा सकता था किससे? सी से, लेकिन अब नहीं कमा सका। लेट्स सपोज कितनी है? ₹50,000। एक तो ये नुकसान हुआ। दूसरा नुकसान क्या हुआ होगा? अच्छा, दूसरा नुकसान क्या हुआ कि सी ने केस कर दिया था ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की वजह से, और गवर्नमेंट ने क्या लगा दिया? फाइन। तो फाइन पे किया किसने? बी ने। कितना? 1 लाख। तो टोटल नुकसान कितना हुआ? एक तो जेब से पैसे कितने चले गए? 1 लाख। एक जो जेब में 50,000 आने थे वो भी नहीं आए। ये कौन सा कॉन्सेप्ट है? किस सब्जेक्ट का है? ये सीफेक बीएफडी का है। लॉस ऑफ प्रॉफिट इज आल्सो लॉस। एक तो 50,000 का लॉस हो गया, जो मुनाफा कमा सकता था नहीं कमाया, और एक 1 लाख रुपए फाइन लग गया। तो बी ने टोटल कितने पैसों का नुकसान कर लिया? 1,50,000। ये सारे के सारे बी रिकवर कराएगा किससे? ए से रिकवर कराएगा। इसे क्या कहते हैं? कहता है अगर स्पेशल डैमेजेस हैं, स्पेशल डैमेजेस में दो किस्म की स्पेशल डैमेजेस में दो किस्म की अमाउंट आप रिकवर करोगे। एक लॉस ऑफ प्रॉफिट, ये रहा लॉस ऑफ प्रॉफिट ₹50,000। दूसरा कंपनसेशन पेड, ये 1 लाख जो फाइन गवर्नमेंट ने लगाया है, ये गवर्नमेंट को फाइन दिया होगा या सी को दिया होगा? गवर्नमेंट ने लगाया ना फाइन, ये आपने सी को दिया होगा एज अ कंपनसेशन कि चले आपके साथ मैंने गलत किया, आपका इतना बड़ा इवेंट जो है डिस्टर्ब हो गया, तो ये 1 लाख रुपए लो। अब आपके हानि हो सकती है, हाथों में कत्ल भी हो जाए बाज़ औक़ात, या कुछ इस तरह ना मुनासिब सी बात हो जाए, तो जो डिफॉल्टिंग पार्टी होती है वो बकरे लेके जाती है, वो दावत रखती है अगले की, उनको पैसे देती है। ऐसा कभी न्यूज़ में भी सुना होगा आपने, कत्ल किया तो उसने कहा कि बस ठीक है 30 लाख रुपए दे दो, हम कत्ल माफ़ कर देंगे। तो वो बेसिकली क्या है? कंपनसेशन पेड। कंपनसेशन पेड। तो स्पेशल डैमेजेस में क्या सिर्फ कंपनसेशन पेड रिकवर कर सकते हैं या लॉस ऑफ प्रॉफिट भी कर सकते हैं? ये वो पूरा निचोड़ है आपके चैप्टर 9 का। चैप्टर 9 का पूरा निचोड़ है कि कितना डैमेज रिकवर कर सकते हैं। ऑर्डिनरी के केस में डिफरेंस बिटवीन कॉन्ट्रैक्ट प्राइस एंड मार्केट प्राइस। स्पेशल के केस में लॉस ऑफ प्रॉफिट, कंपनसेशन पेड। लॉस ऑफ प्रॉफिट इफ कम्युनिकेटिव कॉन्ट्रैक्ट। क्या ये बात समझाइए आप लोगों को? पक्की बात है? अच्छा, क्या सिर्फ अच्छा अब दूसरा सिनेरियो सुने। ये तो होता है ना कैंसिलेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, हैदर से कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया, एक स्टॉप ऑफ प्रोडक्शन। ये इस पे बहुत दफा सवाल आया, अभी रिसेंटली भी सवाल स्टॉप ऑफ प्रोडक्शन पे आया था। वो सवाल कुछ इस तरह से था कि लेट्स सपोज, चल इसको भी मैं थोड़ा सा यहाँ बना दूं। यहाँ लेट्स सपोज ये एक फैक्ट्री है, और ये फैक्ट्री है मिस्टर बी की। मिस्टर बी की एक फैक्ट्री है, ये फैक्ट्री खराब हो गई। अब फैक्ट्री खराब हो गई तो क्या हुआ होगा? प्रोडक्शन स्टॉप हो गई। अच्छा, इस फैक्ट्री की वजह खराब हुई है ना, तो इन्होंने कांटेक्ट किया मिस्टर बी ने मिस्टर ए, जो कौन सा वाला था, किस कंपनी से था? इंश्योरेंस वाला था। उससे क्या कांटेक्ट किया, क्या करो मेरी फैक्ट्री मशीन को ठीक करके दो। इसने ठीक करते करते इंश्योरेंस वालों ने लेट सपोज 2 दिन लगाए, 3 दिन लगाए, 5 दिन लगाए, चले 5 दिन लगे उस फैक्ट्री मशीन को ठीक करने में। क्या इस 5 दिन में प्रोडक्शन हो रही होगी या स्टॉप ऑफ प्रोडक्शन होगा? स्टॉप ऑफ प्रोडक्शन होगा। क्या ये 5 दिन जो स्टॉप ऑफ प्रोडक्शन हुआ है, वो प्रॉफिट जो 5 दिन में कमाया जा सकता था, कमाया या गवा दिया? गवा दिया। क्या मिस्टर बी वो 5 दिन का प्रॉफिट इंश्योरेंस वाले मिस्टर ए से रिकवर कराएगा कि नहीं कराएगा? इंश्योरेंस कंपनी से रिकवर कराएगा या नहीं कराएगा? ये सवाल है मेरा, बताएं। कराएगा कि नहीं कराएगा? रिकवर करवाएगा रिकवर। क्यों भाई? इंश्योरेंस वालों, जो आपका काम था, आपको मैं इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर रहा हूँ, आपका काम था मुझे 1 दिन में ठीक करके देते, आपने टाइम लगाया, उसकी वजह से मेरी जो मशीनरी है उसने प्रोडक्ट्स नहीं बनाए,
प्रोडक्ट्स नहीं बने तो मैं उनको बेच नहीं सका, जब बेचा नहीं तो मैं प्रॉफिट कमा नहीं सका, तो मेरा प्रॉफिट का नुकसान हुआ है। जितने दिन का प्रॉफिट मैं नहीं कमा सका उतने दिन का प्रॉफिट आप मुझे रिकवर कराएं। ये कौन से डैमेज हैं? ऑर्डनरी है, स्पेशल है? स्पेशल है। स्पेशल में कौन सा है? स्टॉप ऑफ प्रोडक्शन, जो कितना रिकवर करा सकते हैं आप? नॉर्मल प्रॉफिट का जो लॉस हुआ होगा, यानी कि लॉस ऑफ प्रॉफिट, जो आपका लॉस ऑफ प्रॉफिट होगा। अब पेपर में इस तरह नहीं आएगा, पेपर में इसी तरह का सिनेरियो आया और उसने आपसे कहा कि बताएं कौन सा डैमेज है, रिकवर करा सकता कि नहीं करा सकता। उसी का दूसरा पार्ट भी था, उसने कहा अमाउंट ऑफ डैमेज बताएं कितना, अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, कितना प्रॉफिट लूज किया था कि जो वो रिकवर कराएगा। तो अमाउंट, रिकवरी वाली अमाउंट बताएं। अभी कोई ऐसी बात आप बता सकते हैं कितनी रिकवरी होगी? फिगर्स बता सकते हैं? इसके साथ वो आपको एक एडिशनल इंफॉर्मेशन देगा, वो आपको पिछले साल का प्रॉफिट दे देगा। क्या दे देगा? प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट दे देगा। सुनिए बात को, आपके पास होगा डेटा में प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट। लेट सपोज प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट था लेट सपोज कितना कर लेते, 2 मिलियन कर लेते हैं, 20 लाख। ये जो प्रीवियस ईयर का, अब इससे मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ कि 5 दिन में मेरा कितना नुकसान हुआ है। कैसे? आप बताओ, ये कितने दिनों का प्रॉफिट है? 20 लाख कितने दिनों का है? 365 से अगर डिवाइड कर दूं तो एक दिन का प्रॉफिट आ जाएगा। और अगर मुझे कितने दिन का चाहिए करके देखें, बताएं कितना आ रहा है। 365 से डिवाइड करें और 5 से मल्टीप्लाई करें, कितनी अमाउंट आ रही है? सॉरी 27,300। ये क्या अमाउंट है? ये 5 दिन का वो प्रॉफिट है जो कमा सकता था लेकिन नहीं कमाया। क्यों नहीं कमाया? क्योंकि स्टॉक ऑफ प्रोडक्शन हुई थी। ये वो अमाउंट है जो मिस्टर बी रिकवर करेगा किस कंपनी से? इंश्योरेंस वालों से। कितने दिन का प्रॉफिट है? 5 दिन का। ये कौन से डैमेजेस हैं? स्पेशल डैमेजेस। स्पेशल डैमेजेस में देखिए लिखा हुआ है स्टॉप ऑफ प्रोडक्शन, लॉस ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट आप रिकवर करवा सकते हैं। तो क्या आप मुझे बताएं, मिल लॉ के फेवर में कैलकुलेटर की जरूरत है? यस है। जो कहते नहीं है ना, उनको कहना आके देखो, करके दो मुझे। उसको कहना बस ठीक है, तो मैंने इस साल में 10 दिन का प्रॉफिट हम नहीं कमा सके, वो कैलकुलेट करके दो। और पिछले साल का था वो 89 लाख था, बताओ कितना रिकवर लाएंगे? विदाउट टोटल कर सकते हो? 89 लाख डिवाइडेड बाय 365 मल्टीप्लाई बाय 10। आप अमाउंट निकालोगे ना, आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। ये तो इजी मार्क्स हैं, ये तो कैलकुलेशन के तो आप मास्टर हैं। आप R1 टैक्स CMA में कितनी कैलकुलेशंस करते हैं, ये कैलकुलेशन आपके लिए कोई बड़ी बात है? आप तो इस चीज़ के मास्टर हैं। क्या तो बात क्लियर है? सर, हम जो इसका रिपेयरिंग की है उसकी जो रिजनेबल टाइम लगना था वैसे ही 1 दिन का या 2 दिन का, सर वो हम इसको निकालेंगे नहीं? अब डिपेंड करता है कि आप रिपेयर किससे करा रहे हो। अब डिपेंड करता है कि आप रिपेयर करा रहे हो मैकेनिक से, तो अब मैकेनिक को रिपेयर करा तो 2 दिन का टाइम लगना ही लगना है, तो वो नहीं होगा। आप रिपेयर करा रहे हो इंश्योरेंस वालों से, तब भी 2 दिन का टाइम लगना ही लगना था, लेकिन इंश्योरेंस वालों को आप क्या पे कर रहे थे? प्रीमियम, इसी का प्रीमियम पे कर रहे हो, तो आप रिकवर इंश्योरेंस वालों से आप रिकवर करो। इसमें मेरे एग्जांपल में क्या लिखा हुआ था? इंश्योरेंस। अच्छा, आखिरी बात, सेकंड लास्ट बात आज की, अगर मनी डिलीवर नहीं किया आपने, मनी नॉट डिलीवर्ड, तो क्या आप पे लेट सपोज मैंने ना शर्जील को 5 लाख का लोन दिया, अब हमने डिसाइड किया कि यकम तारीख को ये मुझे 5 लाख वापस करेगा। 5 लाख वापस नहीं करेगा बल्कि 5,10,000 वापस करेगा। ये एक्स्ट्रा 10,000 किस चीज़ की? इंटरेस्ट है, टाइम वैल्यू में इंटरेस्ट। ये मुझे यकम को पैसे से वापस नहीं किया, इसने मुझे वापस किए अगले 15 तारीख। कितने दिन का डिले आया? 15 दिन का डिले आया कि नहीं आया? क्या वो 15 दिन का डिले इसकी वजह से आया था? अगर ये डिले मेरी वजह से आता तो कौन सा कॉन्सेप्ट होता? टेंडर ऑफ मनी। तो कौन सी अमाउंट के लिए लायबल होता? क्या फर्दर इंटरेस्ट के लिए लायबल होता? नहीं होता। लेकिन यहाँ डिले किसकी वजह से आ रहा है? इसी की वजह से आ रहा है, पैसे लेकर ही नहीं आया। तो क्या जो 15 दिन लेट शर्जील पैसे लेकर आया, क्या उस 15 दिन का इंटरेस्ट मैं चार्ज करूंगा कि नहीं करूंगा? कितना इंटरेस्ट चार्ज करूंगा? रीजनेबल। कैसे कैलकुलेट होगा? 10,000 इंटरेस्ट कितने दिन का था? 10,000 कितने दिन का था? तो डिवाइडेड बाय 30 करो तो 1 दिन का इंटरेस्ट आ जाएगा। उसको कितने दिन से मल्टीप्लाई करें? डिले कितने दिन का आया? कितना बनता है? 5,000। ये मैं रीजनेबल इंटरेस्ट है रिकवर करवाऊंगा। अब बस हो जाएगी जी, बोले रिपीट कर दूं। देखिए बच्चे, आप की कब रहते हैं, आपने मुझसे 5 लाख रुपए लिए और आपने मुझे यकम को वापस करने थे 5,10,000।
ये 10,000 किस चीज़ की दे रहे हैं मुझे, एक्स्ट्रा की दे रहे, इंटरेस्ट है। आप यकम को नहीं आए, आप आए 15 तारीख को, 15 दिन बाद आए, तो डिले आपकी वजह से हुआ। तो क्या आप मुझे मजीद जो 15 दिन आपने लेट किया है उसका इंटरेस्ट देने के पाबंद है कि नहीं है? क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? आप ही नहीं आए थे। हमने जो पिछले डेट पढ़ा था ना टेंडर ऑफ मनी, उसमें था कि आप यकम को 5,10,000 रुपये लेकर आए और मैंने आपसे एक्सेप्ट नहीं किए। याद है बस में बैठे हुए थे, आगे डाकू आ गए थे, सबके पैसे लूट रहे थे, तो आपने कहा कि सर आपके मैंने 5,10,000 रुपये देने। मैंने कहा अपने पास रखो, अभी मत दो मुझे, क्योंकि वैसे ही वो छीन रहे हैं सबसे। मैंने आपको मना कर दिया। अब आप 15 दिन बाद, अब ये आपकी तरफ से गलती नहीं थी, मेरी तरफ से थी, क्या आप इजाफी इंटरेस्ट देने के पाबंद हैं? नहीं है। लेकिन इस केस में क्या हुआ कि यकम तारीख को आप ही नहीं आए, छुप गए, आप 5,10,000 रुपये लेकर नहीं आए, आप 15 दिन बाद आए मेरे पास, तो क्या गलती मेरी है या आपकी है? आपकी गलती है। क्या वो जो इजाफी 15 दिन जो आप लेट आए हैं उसका इजाफी इंटरेस्ट मैं आपसे रिकवर करूंगा कि नहीं करूंगा? करूंगा। 30 दिन का कितना इंटरेस्ट था? 15 दिन लेट आने का कितना इंटरेस्ट बना? क्या रीजनेबल है कि नहीं? 5,000 ये मजीद आपसे रिकवर करूंगा। ये मनी केस किस तरह होगा? सर यहाँ पे में आपने बोला है अगर मार्केट प्राइस नहीं हो तो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है 20,000, तो मार्केट प्राइस 20 साल लेंगे तो 20,000 का होगी, तो वो तो उससे नुकसान ही नहीं है। फिर क्या हो गया? 20,000 है तो वो प्राइस भी 20 साल लेगा, और अगर मार्केट प्राइस नहीं तो वो भी 20 साल लेंगे, नुकसान हो डैमेज ही हुई डैमेज नहीं हुआ। आपने मार्केट से कितने की खरीदी? 20,000 खरीदी कितने की होगी? नहीं हुई ना, दी नहीं हुई तो वैसे कितने की खरीदी होगी? अगर ज़्यादा की 30 की खरीदी होगी, नहीं दी हमें। लेकिन अब तुमने कितनी महंगी खरीदी, 10 लाख, लेकिन अब मेरे मिल कितने रहेगा? हमारे फायदा होगा। हाँ लेकिन वो हमें दी नहीं है। लेकिन वो नहीं दी, लेकिन पता तो होगा ना, पता बल्कि तो assume करेंगे हम पेपर में ज़ूम नहीं करेंगे। हम पेपर में अगर ऑर्डिनरी डैमेज के केस में मार्केट प्राइस नहीं दी तो हम कहेंगे एट द रिकवरी की बात हम करेंगे कि हम कहेंगे जो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है वही मार्केट प्राइस है और ये वही अमाउंट जो वो रिकवर कर सकता है, ये कहेंगे बस। हाँ वही मार्केट प्राइस है और यही अमाउंट वो रिकवर कर सकता है। अब वो रीजनेबल अमाउंट पे एग्जांपल, रीजनेबल अमाउंट जो एक लास्ट बात आज की रह गई थी उस पे एग्जांपल ये है, पेनल्टी पे आता हूँ मैं। पेनल्टी पे तो देखो पेनल्टी अच्छी चीज़ नहीं है, लॉ डिस्करेज करता है पेनल्टी से। लॉ कहता है पेनल्टी ना लगाओ, लेकिन लगा दी तो वो भी आप कितनी पेनल्टी रिकवर कर सकते हो अगले से? रीजनेबल पेनल्टी। अब सुनने बात, मैंने कहा मैं गाड़ी बेच रहा हूँ और माहीन ने कहा मुझसे गाड़ी खरीदेगा, क्या प्राइस है? 50 लाख। उनके 50 लाख की बेचूंगा, उसने कहा 50 लाख की खरीदूंगा, दैट्स इट, डन हो गया। माहीन ने और मैंने मिलकर एग्री किया कि अगर मैंने गाड़ी ना बेची या माहीन ने पेमेंट ना किया तो माहीन ने डिसाइड किया कि जी जनाब 10 लाख पेनल्टी देनी पड़ेगी। कितनी? 10 लाख पेनल्टी देनी पड़ेगी। क्या अब बाकी हमने 10 लाख देना या अदालत जाएंगे? अदालत जाएंगे। अदालत क्या डिसाइड करेगा? अमाउंट रीजनेबल है या नहीं है। अब अदालत कहता है खुदा के बंदो पेनल्टी की अमाउंट डिसाइड करके मेरे पास मत आया करो, नुकसान है। हमने कहा कैसे? कहता देखो एक होती है वो पेनल्टी की अमाउंट जो आपने डिसाइड की और एक वो पेनल्टी की अमाउंट है जो अदालत डिसाइड करेगी। अदालत में हम गए तो दो डिफरेंट सिनेरियोस बोलने लगा हूं। हमारी पेनल्टी की अमाउंट कितनी है? 10 लाख। अब हम गए अदालत, जब अदालत हम या तो दोनों में से कोई एक सिनेरियो होगा। जब हम अदालत गए तो अदालत ने कहा ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स की और 50 लाख के ट्रांजैक्शन तक की कॉन्ट्रैक्ट पे जो पेनल्टी लगती है वो लग सकती है मैक्सिमम कितनी? 6 लाख की। हम कितनी एग्री करके गए हुए थे? 10 लाख। तो बताएं मैं गाड़ी नहीं मैंने गलती की थी, माहीन पेनल्टी क्लेम कर रहा है, क्या माहीन 10 लाख मुझसे क्लेम कर लेगा? अदालत कितने? 6 लाख कर सकता है, 6 लाख कर सकता है। यहाँ तक तो क्या फायदा हुआ फिर 10 लाख अरेंज करने का, 10 लाख डिसाइड करने का? मानी किसकी? कोर्ट की। दूसरा सिनेरियो सुने, हमने डिसाइड किया था 10 लाख, लेकिन अदालत ने कहा कि 50 लाख की गाड़ी का ट्रांजैक्शन में अगर कोई डिफॉल्टिंग पार्टी होगी तो उस पे 15 लाख की पेनल्टी रखती है उसको। हम कितने डिसाइड करके गए हुए? अब अदालत कहेगा कि बच्चों इसलिए कहता था कि डिसाइड करके मत आओ। बनता कितना था? लेकिन आपने 10 डिसाइड किया तो आप रिकवर भी कितना कर सकते हो? वहीं 10 ही कर सकते हो। तो अब मतलब मसला है कि नहीं? तो क्या डिसाइड करनी चाहिए पेनल्टी की अमाउंट? अगर आपने ज्यादा पेनल्टी की अमाउंट डिसाइड कर लिया तो कितना रिकवर कराओगे? जो रीजनेबल है, जो रीजनेबल है। लेकिन अगर आपने रीजनेबल से कम डिसाइड कर लिया अमाउंट तो कितना रिकवर कर सकते हो? जो कम डिसाइड की हुई है आपने, जो कम डिसाइड की हुई। तो पहली बात बताइए, मुश्किल है ये बात है, पेपर में आती है पेनल्टी में इस तरह की बात आती है। हाँ एक एग्जांपल है
आज आपको रात 10 बजे तक का टाइम दे रहा हूँ, आज रात 10 बजे तक का टाइम दे रहा हूँ। हर बच्चे से मुझे कंट्रीब्यूशन चाहिए, चाहे टाइप करके मैसेज करना है या वॉइस नोट करना है या पेज पे लिखना है, तीनों मोड्स अवेलेबल हैं। एक एग्जांपल बता रहा हूँ आपको, उसको एक्सप्लेन करना है और 10 बजे के बाद मैं उसको एक्सप्लेन करूँगा एक वॉइस नोट में या एक वीडियो में एक्सप्लेन कर दूँगा। वो एग्जाम्पल नंबर जो था ये ज़माना, वो मशहूर ज़माना एग्जाम्पल है, आप देखिएगा एग्जाम्पल नंबर 29, no 27, example 27 पेज नंबर 168, एग्जाम्पल 27 पेज 168 आजम एंड बाबर की एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल सुने क्या है, आजम बोरोज रुपीस 10 लाख फ्रॉम बाबर। आजम ने कितने पैसे उधार ले लिए? 10 लाख रुपए। एंड गिव्स हिम अ बॉन्ड ऑफ रुपीस 20 लाख पेएबल बाय 5 ईयरली इंस्टॉलमेंट ऑफ 4 लाख। आजम ने लिए 10 लाख और कहा कि मैं तुम्हें वापस कितने करूंगा? 20 लाख, और हर इंस्टॉलमेंट कितनी की होगी? तो टोटल इंस्टॉलमेंट कितनी है? 5। विद स्टिपुलेशन दैट, स्टिपुलेशन विद इंस्ट्रक्शन, साथ इंस्ट्रक्शन क्या दी है? इन केस ऑफ डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ एनी इंस्टॉलमेंट, आजम ने अगर कोई भी इंस्टॉलमेंट में डिफॉल्ट कर दिया तो क्या सजा होगी? पेनल्टी है। ही शैल बी लायबल टू पे 20 मिलियन। He shall be liable to pay 20 million. This is stipulation by way of penalty, and Bashir is only